नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ में उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सभी परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाइयों बहनों, आज जो मैं सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आई हूँ, वैसे अगर हम सब्जेक्ट पे कितना भी डिस्कस करें, कितना भी बातचीत करें, कितना भी अपने पॉइंट्स रखें, बात रखें, बहुत कहते हैं ना समय कम पड़ जाएगा। ये टॉपिक कैसा है कि हम कह सकते हैं ये एंडलेस टॉपिक है। कोई इस पे कोई कुछ अपनी बात रखेंगे, कोई कुछ बात रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो बात करने जा रही हूँ वो आज कर रही हूँ मैं एंगर, क्रोध, गुस्सा। कि हमें देखो, हम मनुष्य जीवन है, कोई भी एक सामाजिक प्राणी है, हमें गुस्सा आ सकता है, आता भी है, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो यही है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब तक हमारे में नियंत्रण शक्ति नहीं है ना अपने किसी भी काम को लेकर, है ना, एक्टिविटी को लेकर, तब तक हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। हर चीज में नियंत्रण बहुत, कंट्रोल बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे क्रोध आना एक स्वाभाविक, हम कह सकते हैं, प्रतिक्रिया है। और ये कभी इसका कारण अगर आप ढूंढने बैठेंगे ना तो अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, हर छोटी बात पे उनका कहते हैं ना कि बिल्कुल नाक पे ही गुस्सा चढ़ा रहता है। ऐसा हमने कई बार सुना है, अपने घरों में भी देखा है, और बहुत जल्दी अपना रिएक्शन भी दे देते हैं और हर बात पे चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, कहते हैं बहुत बहुत आम सब्जेक्ट है, ये बहुत ही कॉमन चीज है दोस्तों। जहाँ देखिए, इसके हो सकता है, जरूरी नहीं है आप मेरी सभी बातों से सहमत हो, आपका सबका अपना एक नजरिया भी हो सकता है, मेरा भी एक नजरिया है। तो मैं जस्ट एक आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। इसमें कुछ 3-4 मेजर कारण, जैसा मैंने देखा है, ये जो भी बात मैं करती हूँ कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है बड़ों का, कुछ हमारे ऊपर कुछ कहते हैं ना, बड़े हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो हर हमारा सराउंडिंग, सब कुछ, आस पड़ोस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, सभी कुछ, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हम जगह ये सब चीजें अपने आसपास देखते हैं, ऐसी जो भी एक्टिविटीज होती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि हम ये जो गुस्सा आता है ना हमारे अंदर, तो 3-4 इसके मेन रीजन हो सकते हैं। एक गुस्सा आता है कि अगर हमारे अंदर कहते हैं ना कुछ भय है, डर है, तो हम गुस्सा करेंगे कि हमें किसी भी चीज को लेकर कोई चिंता है, भय, डर, और एक हम अपने आप को पावरलेस, कहते हैं ना, हम ऐसा सोचते हैं शक्तिहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तब भी हमें एंगर आएगा, एकदम से गुस्सा हम करेंगे। और कुछ चीजें क्या होती है, भावनाओं से जुड़ी होती है, आपके कोई ना कोई पास से कोई एक आपका कोई ऐसा हुआ होता है पास्ट में, और वो चीज आप कभी देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं, तो और वो चीज आपके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तो आपको गुस्सा आएगा। जनरली ये चीजें हम ऐसा देखेंगे, पढ़ेंगे भी, देखते भी है कि कोई हमें चिंता खाई जा रही है तो हमें गुस्सा आ रहा है, कोई दुख है और हम उससे निकल नहीं पा रहे तो हमें गुस्सा आ रहा है, हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, कुछ चीजें भावनाओं से जुड़ी है तो भी हमें गुस्सा आ रहा है कि ऐसे है। हमारे एक्सपेक्टेशंस, सबसे बड़ी बात होती है ना, हमारे एक्सपेक्टेशंस, अगर हम जो सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, या जो भी चीज आप जो चाह रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो भी कहते हैं ना, तो दिमाग आपके कहते हैं ना तो अस्थिर हो जाता है, और कहते हैं ना अनियमित, अस्थिरता से वो जो माइंड है वर्क करता है, और वो आपके स्वभाव में गुस्से की तरह निकलता है। तो ये कह सकते हैं, यह हमारी इच्छाएं होती है, ठीक है, उम्मीद हो गई, इच्छाएं हो गई कि हमारी कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, और वो जब हमें नहीं मिलती है, कह रहे ना, वही हमारी जो हम चाह रहे हैं वो चीजें हमें अचीव नहीं हो रही है, तो भी हमें गुस्सा आएगा कि क्या है, हम ये क्या है, मतलब वो चीज होती ना, तो हमें अंदर एक स्वाभाविक है, ये मनुष्य का नेचर कि उसको गुस्सा आएगा, ये एक प्रतिक्रिया वो देगा दोस्तों। ये सबके साथ में है, और हम सब जानते हैं, हम बड़े अपने बूढ़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं, माता पिता से, गुरुजन से, सबसे सुनते हैं कि मनुष्य का अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो वो उसका स्वयं का क्रोध। क्योंकि क्रोध की ज्वाला इतनी खतरनाक होती है ना, उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। वो जब क्रोध करता है ना, उससे सिर्फ आपको स्वयं को नुकसान होता है।
और आप ये फील करेंगे जब भी आपको गुस्सा आया है, फिर आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा यार मैंने गुस्सा क्यों किया, मुझे थोड़ा ध्यान रख लेना था, मेरा कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। हम लोगों को पछतावा भी होता है उस बात का, और इस बात से आप सब सहमत हो भी सकते हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद में हमें लगेगा हमने गुस्सा क्यों किया। हम कंट्रोल भी कर सकते थे, हम थोड़े टाइम के लिए अगर चुप रह जाते, हम शांत रह जाते तो ये चीजें नहीं होती। क्योंकि क्रोध से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, हमेशा कहते हैं ना नुकसान ही हुआ है। चाहे वो आपके क्रोध से आपका कोई काम है, आपका व्यापार है, आपका व्यवहार है ना, संबंध है, क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ है। वो बिगड़ने में ही कहते हैं ना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कोई चीज अगर बिगाड़नी है तो झट से आप क्रोध कर दो, एंगर दिखा दो, चीजें बिगड़ जाएगी। कहते हैं कोई चीज सुधारने में बहुत समय लगता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है चीजों को बनाने में। किसी के साथ में अगर अच्छा रिलेशन बनाना है, अच्छा व्यापार जमाना है आपको, है ना, हर चीज में कहते हैं एक संबंध होता है, तो उसको बना के रखना है तो बहुत पेशेंस रखना होता है आपको, और बहुत अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, है ना, अपनी मनोबुद्धि पे कंट्रोल करना होता है। और सबसे बड़ा कंट्रोल करना होता है कि आप एंगर पे कंट्रोल करें। आप जब गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चीजें आपकी बहुत कुछ सही हो जाती है, बिगड़ती नहीं है एटलीस्ट, है ना। और आपको पता है मन ही है जो, आपको पता है मन ही एक ऐसा है जो आपका दोस्त है और वही आपका शत्रु है। अब आप उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं मन को, हाँ ना, क्योंकि कंट्रोलिंग सारी यहाँ से होती है। मैं अपने सभी वीडियोस में हर बार यही बात करती हूँ कि अपने दिमाग को स्ट्रांग करें, अपने माइंड को ऑर्डर देना सीखें। आप जैसा यहाँ से ऑर्डर अपने माइंड को देंगे वो आपके मन में जाएगा और वही आपका मन रोल करेगा, है ना। किस तरह से बिहेव करना है, एक्ट करना है, वही चीज आप बाहर अपने भाषा के रूप में बाहर देंगे सबको, है ना। वही चीज व्यवहार में आएगी। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, उसको सही एंड पॉजिटिव ऑर्डर देना बहुत जरूरी होता है। देखिए बहुत आसान नहीं होता है। मैं ये कह सकती हूँ कि अब किसी का होता है स्वभाव थोड़ा सा, सराउंडिंग कैसा है, बहुत चीजें मैटर करती है। आपका खान पान कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपकी परिस्थितियां कैसी है, आपको लोग सपोर्ट करने वाले कैसे हैं, है ना, आपका परिवार में किस तरीके से एनवायरमेंट है। तो आप क्योंकि जो आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, आपके साथ किन के साथ उठते बैठते हैं, किन को सुनते हैं, चीजें बहुत डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि आपको फिर अगर गुस्सा भी आएगा, कहते हैं हर बात पे चिड़चिड़ापन आना, ठीक है, कोई अंदर चिंता है तो भी चिड़चिड़ापन होता है, डर है तो भी चिड़चिड़ापन है, आपको जबरन अपनी बात किसी से मनवानी है तो भी आप गुस्सा करते हैं। अच्छा, गुस्सा भी क्या होता है, क्रोध भी हम जानते हैं दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, और अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो आप इंसान भी नहीं है। कहीं आप अगर गलत को भी अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो गलत है, वहां आपको अपना क्रोध दिखाना होगा। क्रोध का मतलब यही नहीं होता है कि क्रोध करके किसी का नुकसान करना है, तोड़ाफोड़ी करना है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। एक क्रोध होता है कि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप में आपको गुस्साया जा रहा है, जो आपकी मन स्थिति को, मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है, ठीक है, और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। वो जो क्रोध आपके ऊपर हावी होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। कि आप चीजों को समझ, फिर उसमें क्या होता है, जब आपको गुस्सा आता है, हम कहते हैं बहुत बड़ा शत्रु होता है, आप मतलब कहते हैं आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इच्छाओं से क्रोध बहुत जुड़ा होता है, उससे बुद्धि खराब होती है, और बुद्धि जब खराब हो जाती है तो हम कहते हैं इंसान का पतन हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, कोई और कंट्रोल करे, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे घमंड हो। अगर इन चीजों को अगर इन चीजों के कंट्रोल में अगर बुद्धि है तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। 2-3 चीजें हैं, अगर हम अपनी हैबिट में ले आएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले तो आपको देखिए, जिस चीज पे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ सिचुएशन सही नहीं हो रही है, या तो आप कैसे भी करके अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करें, अपने हृदय को ऐसे कंट्रोल करें कि हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। सामने वाले कुछ बोल रहे हैं, आपके आसपास परिवार में कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, लेकिन आपने बोलने से चीजें और बिगड़ जाएगी, तो क्या आपको पता होता है, सब चीजें पता होती है अंदर से, हम हमारे बारे में नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा।
कि अगर मेरा बोलना यहाँ नुकसान कर जाएगा, चीज़ें बिगड़ जाएगी, तो आपको यही कंट्रोल करना है कि मुझे यहाँ पे शांत रहना है। आपको ऑर्डर देना है, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, अमिता आपको चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, आपको बोलना नहीं है, तो स्वयं को ऑर्डर देना सीखना चाहिए कि हमें नहीं बोलना है। और लग रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो उस स्थान को छोड़ दीजिए। चीज मतलब कहते हैं ना, आप जगह छोड़ देंगे ना, आप जैसे एनवायरनमेंट चेंज करेंगे आपका माइंड अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो वो थोड़ा आपके लिए एनवायरनमेंट चेंज होना भी बहुत जरूरी होता है कि लग रहा है ये यहाँ पे अगर हमारे बोलने से कुछ बिगड़ जाएगा या क्रोध करने से क्रोध आएगा, अननेसेसरी चीजें हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो या तो वो जगह छोड़ दीजिए। और कहीं क्रोध ऐसा करना होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे परिवर्तन लाने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन वो भी एक कंट्रोल्ड वे में, है ना। तो वो चीजें आपके हाथ में होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो कुछ आप अपनी हैबिट्स चेंज करिए। लाइक आप है ना डेली में एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज होती है, व्यायाम करना। कहते हैं ना, बहुत पहले से ये कहते आए हैं, है ना, कि आप अपने लिए अगर थोड़ा स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालते हैं और मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, है ना, तो आपका जो पूरा यहाँ से लेकर कहते हैं ना बॉडी आपके कंट्रोल में होता है। और जब ये चीजें सब कंट्रोल में होती है ना, तो सबसे पहले माइंड कंट्रोल में होता है, क्योंकि तभी आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो आप में नियंत्रण करने की पावर बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। लग रहा है कहीं पर चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, उस जगह को छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मेरा मूड कैसे सही हो सकता है, जो चीजें आपको पसंद है, लाइक डांसिंग, म्यूजिक, और या घूमना, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाना, ड्राइव करना, है ना, तो जो चीजें आपको पसंद है, कभी पौधों में पानी देना, बाहर ओपन मतलब कहते हैं ना एनवायरमेंट में जाना, पार्क में जाना, जो भी चीज है आपके लिए इजीली हो सकता है, बच्चों के साथ खेलना, है ना, टीवी देखना, जो भी आपको पसंद है उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, जो आप उस जगह से डाइवर्ट हो जाएंगे, अपने मूड को, अपने दिमाग को उस जगह से हटा देंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि अगर हमारा किसी दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है और वो अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो सुनने का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जरूरी नहीं है आज जो मैं बोल रही हूँ उनसे आप सब जने सहमत हो, या कोई एक इंसान सहमत हो, एक इंसान ना हो, है ना। तो अगर मैं किसी की बात से सहमत नहीं हो रही हूँ तो हमें बस शांत रहना चाहिए, क्योंकि देखिए सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिसमें सुनने की शक्ति है वो हर चीज को कंट्रोल, तभी वो बोलना चाहिए। सुनने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ठीक है, और उसके बाद नियंत्रण की शक्ति, तब उसको बोलने का भी एक कहते हैं पावर होता है कि अब हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो पहले होता है ना कि हमें सबको सुनना भी जरूरी होता है। कोई अगर गुस्सा भी कर रहा है, परिवार में माँ अगर गुस्सा कर रही है, पिता कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुनिए उनको, पूरा सुनिए उनको, क्योंकि आप में सुनने की अगर पावर होगी ना तो आप बहुत चीजें कहते हैं ना हासिल कर सकते हैं। हासिल करना या जीतना वो नहीं होता है कि हमने कोई फतह कर ली। आप है ना कहते हैं लाइफ में जो असफलताएं होती है ना उसको भी आप है ना सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर आपने असफलताओं के ऊपर अपने मन को, बुद्धि को कंट्रोल कर दिया, आपके अकॉर्डिंगली अगर चीजें नहीं हो रही है, उस पे भी आपने अगर कहते हैं ना आप स्माइल करके निकल गए कि ये मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, फिर भी ठीक है, ओके, तो मतलब कहते हैं आप सबसे पावरफुल इंसान है, आपने लाइफ को जी लिया, मतलब ये आप कह सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी देखते हैं कि जो लोग इंसान जैसे बातचीत करते हैं वो हमें कहते भी है, यार मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये सामान ऐसा नहीं है, किसी को सफाई नहीं है तो गुस्सा आएगा, आपने यहाँ गंदगी कैसे कर दी है। क्योंकि हर चीज आपके माइंड में क्या होती है, सेट होती है, माइंड सेट होता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर वो चीजें आपको नहीं मिल रही है तो आप रिएक्शन देंगे। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होते हैं। आज अगर हम सगे भाई बहन भी बात करते हैं तो सबका सोचने का तरीका, हर चीजें अलग होती है। पर हम चूंकि क्या होता है, भाई बहन है तो हम सोचेंगे एडजस्ट करेंगे, फैमिली है तो हम एडजस्ट करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं ना एडजस्ट करने की। तो यही चीज अगर हम पूरे अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, अपनी जो समाज है, पड़ोसी है, उनके साथ में अगर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी किसी को नुकसान नहीं होगा, कभी भी संबंध आपके बिगड़ेंगे नहीं।
अच्छा, एक बात मैं आपको और ये मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी गुस्से में कोई बात कही जाए, है ना, तो कभी उसको आप, है ना, कोशिश करें दिल पे निकालें, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय या गुस्से में कही गई बात कभी सीरियस नहीं होना चाहिए उस बात को लेकर, क्योंकि वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो जस्ट आपका एक बॉडी का रिएक्शन है, वो टेम्पररी है, ठीक है। वो आपकी सोच जो आती है वो एक कहते हैं ना सेकंड्स के लिए थॉट आता है और वो आप बोल जाते हैं। तो सामने वाले सुनने वाले में भी ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई गुस्से में कुछ बोल गए हैं तो उसको हम ज्यादा उसको सीरियसली न ले। इंसान को तब सीरियसली लेना चाहिए कि कोई इंसान शांत माइंड से है और वो आपको कोई बात अपनी रख रहा है या कोई भी बात कह रहा है, तो उनकी बात को आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि ये अभी इसका माइंड स्थिर है, कंट्रोल्ड है, और उस दौरान वो कोई अपनी बात रख रहा है तो हमें सोचने वाली बात है ना। और गुस्से में कोई बात कही गई है तो उसको ज्यादा लेकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो गुस्सा इंसान है, सबको आता है, जानवरों को भी आता है, इंसान को भी आता है, पर कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में है। तो अच्छी अच्छी चीजें सुने, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे अच्छा सुनने की कोशिश करें। जितनी आप में सुनने की ताकत बढ़ेगी ना, आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। क्योंकि हम क्या होते हैं, सुनने की ताकत नहीं होती है, हमें सहन करने की, कहते हैं ना, सुनने की शक्ति होनी चाहिए। आपको बोलने का अधिकार तब है जब आप सुनने की ताकत रखते हैं। तो कोशिश करिए कि हम सुने, जितना हो सके सुने। हाँ, गलत नहीं सुनना है। अब हमें होता है कि एक नजर में कोई चीज गलत होगी, कोई सही होगी, सबका अपना अपना नजरिया है। अगर आपको लगता है तो अपने स्थान को छोड़िए, उस जगह को छोड़ दीजिए, उससे एनवायरमेंट से बाहर आ जाइए। तो चीजें थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा अब आपको अपनी कोई बात रखनी है, तो शांत माइंड से अपनी बात को रखें। कि अगर परिवार में भी कोई बात रखनी है तो शांत माइंड से, कि जब एनवायरमेंट शांत है तो आपकी बातों को समझा जाएगा, या आप और कोई अगर बोल भी रहे तो आप समझ भी पाएंगे। अगर आपको किसी टाइम में आपका माइंड आपके कंट्रोल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आप किसी को कह दीजिए अभी मत समझाए। इवन आपका भी होता है कि अगर सामने बंदा कोई अभी पॉजिटिव नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। समय सबको मिलता है, एक टाइम होता है कि ऐसा मोमेंट आ जाता है कि आप शांत हो जाते हैं। फिर अपनी बातचीत रखिए, सबसे बातचीत करिए, और कहते हैं सोल्यूशन भी हर बात का निकलता है। और इस तरह से आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और खूब पानी पिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नींद लीजिए, क्योंकि नींद की अगर कमी होती है तो इंसान में चिड़चिड़ापन आता है। तो अच्छी नींद लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, और जितना हो सके अच्छा सुनने की कोशिश करिए। और जितनी आप में सुनने की शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, आपको क्रोध को सहन करने की भी शक्ति बढ़ेगी। आपको क्रोध, अब कहते हैं ना, कंट्रोल करने की भी पावर आप में बढ़ेगी। बहुत ही बुरी चीज है क्रोध। किसी का भला नहीं हुआ है क्रोध से, नुकसान ही हुआ है। बिठा लो दिमाग में कि क्रोध नहीं करना है। पता है, स्मार्टनेस भी चली जाती है क्रोध करने से। गुस्से में ना इंसान जितना स्माइल करता है अच्छा लगता है ना, वो क्रोध करते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अच्छा बन के रहना है। मनुष्य है, इंसान की तरह रहना है। थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, आ जाता है। गुस्सा करिए, कंट्रोल करिए, जल्द से जल्द चीजों को खत्म करिए, और फिर से स्माइलिंग फेस के साथ में अपने दिन की शुरुआत करें, अपना टाइम का शुरुआत करें, और अपने रिलेशंस की शुरुआत करें। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, माइंड को पॉजिटिव ऑर्डर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, नींद लीजिए, अच्छा सुनिए, म्यूजिक सुनिए, हाँ ना, डांस करिए, जो भी करना है सब कुछ अच्छा करें, और थोड़ा क्रोध से बचने की कोशिश करें। उससे किसी का फायदा नहीं हुआ है। अगर कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहा है, पुरानी बातें, नानी दादी की जो बातें हैं उनको सुनिए, उनको लिखिए, उनके उसमें बहुत कहते हैं ना गहरे तथ्य छुपे होते हैं। तो आप उन्हें सुनिए, बड़ों को, है ना, और खुश रहिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, गुस्सा मत करिए, है ना, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। ये एक लाइफ है, पार्ट है गुस्सा और सब कुछ, तो उसको सोच के ज्यादा पैनिक मत होइए, और स्ट्रांग बने रहिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें, स्वस्थ बने रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।